हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूं एग्जांपल नंबर 3। हम कर रहे हैं जीएसटी के ऊपर कुछ सॉल्यूशंस। तो मैं एग्जांपल आपको करा रहा हूं, जो कि 2 एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। मैं तीसरे एग्जांपल पे आया हूं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं टीएस ग्रेवाल की बुक क्लास 11th अकाउंट्स, हम एडिशन 2023-24 कर रहे हैं जीएसटी के ऊपर। कुछ मैंने आपके कॉन्सेप्चुअल कुछ सॉल्यूशंस करे हैं, कुछ आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी करी कि लाइक टैक्स क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 को हम समझेंगे और करेंगे पूरा इसका सॉल्यूशन। देखो, बुक्स में तो आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया हुआ है, बट मैं आपके टर्म्स को कुछ क्लैरिफाई करते हुए कि क्यों ऐसे होता है, तो आपको थोड़ा सा बेहतर टेक्निक से समझ में आ जाएगा। देखिए, जीएसटी के रेट में अप्लाई क्या क्या होते हैं, 0%, 5%, 12, 18 और 28, यही जीएसटी के रेट अप्लाई है। ये जीएसटी के ऊपर ही है। ये है इंटर स्टेट का मतलब लास्ट 2 एग्जांपल जो हमने करे थे इंट्रा स्टेट पे, जो एक ही स्टेट के अंदर गुड्स की सेलिंग हो रही थी, एक ही स्टेट में। यहां पर इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट में क्या होता है, इंटर स्टेट। ये है इंटर स्टेट। इसमें अप्लाई होगा आपका आईजीएसटी, करेक्ट। ये ध्यान रखेंगे। एक ही स्टेट, ये होता है डिफरेंट स्टेट में। जैसे यहां पर हम एग्जांपल करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ओम एंड कंपनी सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ आगरा। ये दिल्ली का बंदा है, ओम एंड कंपनी, जिसने सेल करा आगरा में। तो ये इंटर ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली टू आगरा मतलब यूपी, दिल्ली से यूपी की ट्रांजेक्शन है। तो ये इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आईजीएसटी अप्लाई होगा। देखिए क्या हुआ है, लिस्ट प्राइस 1 लाख रुपए का मटेरियल बेचा है, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 2%, अमाउंट पेड 50% इमीडिएटली। मतलब पवन ने 50%, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए इमीडिएट पे कर दिया। आईजीएसटी 12%। अब ओम को इनवॉइस प्रिपेयर करना है, जिन्होंने सेल करना है। ये भी एक सेलिंग है, बट फर्क ये है कि ये इंटर स्टेट है। ठीक है, आइए मैं आपको वर्किंग से समझाता हूं कि टैक्सेबल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू और आपकी जीएसटी कैसे कैसे क्या अमाउंट से अप्लाई होगा। देखिए, लिस्ट प्राइस कितना है मटेरियल का जो सेल कर रहे हैं, 1 लाख रुपीज, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना, 20%, मतलब हुआ 20,000 रुपए को माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, 80,000 रुपए का माल बेचा। लेकिन एक चीज और है, कैश डिस्काउंट भी है इसके अंदर। कैश डिस्काउंट 2%। कैश डिस्काउंट उसी पे होता है अप्लाई जितना अमाउंट हमें मिल रहा है। अगर 100% पेमेंट आ जाती तो पूरा हम यहां पर कैश डिस्काउंट निकाल देते, लेकिन नहीं, यहां पर 50,000 रुपए, 80 में 50 आया है हमें, और 30,000 रुपए अभी भी आना बाकी है। मतलब यही है। तो 50,000 रुपए के ऊपर लेस कैश डिस्काउंट, जो कि हमें कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। पैसा जितना आया है 2% ऑन 50K, मतलब 1,000 रुपए। 50,000 रुपए के ऊपर 2% कितना होगा, 1,000 रुपए। 50,000 का 2% 1,000 रुपए, तो ये 79,000 का। ये अब ध्यान रखें, ये बन गई टैक्सेबल वैल्यू। यहां पर टैक्सेबल वैल्यू इसलिए निकालना इंपॉर्टेंट है जीएसटी के टर्म्स में कि आप जीएसटी लगाएंगे किस पे, क्या वैल्यू पे जीएसटी लगेगी। सीधा आप 1 लाख के ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं हमेशा। ये फॉर्मूला है, ये प्रोसेस है। आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे और कैश डिस्काउंट में जो अमाउंट हमें मिल गया है सिर्फ उसी को माइनस करेंगे। तो आप लगाएंगे जीएसटी सिर्फ 79,000 के ऊपर टैक्सेबल वैल्यू। अब आ जाइए जीएसटी। आईजीएसटी चार्ज होगा क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई है ये। आईजीएसटी एट 12%, कितना हुआ, 12%। तो आईजीएसटी की वैल्यू होगी 9480। इसका 12% आप लगाएंगे, तो 9480 रुपए होगा। तो जो जीएसटी के बाद वैल्यू हमें कलेक्ट करना है कस्टमर से, मिस्टर पवन से, तो ये वैल्यू होगी आप कलेक्ट करेंगे पवन से
88,480 रुपए। तो ये हमारी जीएसटी की वैल्यू हो गई, जीएसटी वैल्यू जो हमारी आउटपुट लायबिलिटी होगी, क्योंकि बिल जो काट रहा है उसके लिए आउटपुट लायबिलिटी होती है ये, करेक्ट। और ये जो है ये है सेल वैल्यू, सेल्स वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म समझाना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि टैक्सेबल वैल्यू किसको बोलते हैं, जीएसटी वैल्यू कैसे निकालते हैं, और क्या होती है सेल्स वैल्यू, फाइनल फिगर। आइए इसको हम कर लेते हैं जनरल एंट्री के फॉर्म में। ये सेलिंग का ही है, इसमें कैश सेल्स भी है और क्रेडिट सेल्स भी है। तो यहां पर हम लिखेंगे जनरल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट, नाम भी लिखेंगे क्योंकि हमारा पूरा पेमेंट नहीं आया है। पवन अकाउंट डेबिट, भाई पवन से तो पूरे पैसे आए नहीं ना, तो उसको डेटर्स के रूप में हम डेबिट कर देंगे। तीसरा करेंगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट, क्योंकि हमने जो डिस्काउंट दिया है वो भी तो खर्चा ही है ना, और खर्चा जब भी बढ़ता है तो उसको कर देते हैं डेबिट। टू सेल्स अकाउंट, जो हम सेल्स कर रहे हैं, करेक्ट। टू आईजीएसटी, ये हमारी लायबिलिटी है, बिल पे हम चार्ज करते हैं, आईजीएसटी अकाउंट, करेक्ट, ये भी लिखेंगे। देखिए सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट हम लिखेंगे 80,000, क्योंकि हमारा जो माल ट्रेड डिस्काउंट के बाद जाता है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद हमारा जो माल जाता है वो सेलिंग प्राइस होती है, वो सेलिंग वैल्यू होती है, मतलब माल की कीमत, सेल्स वैल्यू। सेल्स अकाउंट में हम सेल्स वैल्यू डालते हैं। टैक्सेबल वैल्यू, यहां टर्म्स अलग है, टैक्सेबल वैल्यू जिसपे जीएसटी लगाना है, क्योंकि हमने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। हमें ये याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आएगी वो सेल्स अकाउंट होता है, क्योंकि कैश डिस्काउंट को हम जनरल एंट्री में लिख रहे हैं ना, डिस्काउंट अलाउड, खर्चा मान रहे हैं ना, यहां पर हम ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते जनरल एंट्री में, ठीक है। इस वजह से हम सेल्स को 1,00,000 की जगह 80,000 से सेल्स बुक करेंगे, ठीक है। आईजीएसटी कितना है, 9480, और हमें कैश कितना आया है, 50,000 में से 1,000 का डिस्काउंट दे दिया तो हमने 49,000 का। हमें आना कितना है पवन से, 30,000, क्यों, 80,000 में से 50,000 तो मिल गया, जिसमें 1,000 हमने माइनस कर दिया, मतलब डिस्काउंट दे दिया, तो 30,000 रुपए तो आना ही है ना, अभी डिस्काउंट क्रेडिट पे है, यहां आ जाएगा 1,000 रुपए जो हमने डिस्काउंट अलाउ करा। अब एक बार फिर से आपको मैं समझा दूं ये जनरल एंट्री की वैल्यू कैसे लिखी है। देखिए कैश अकाउंट 49,000, इस वजह से क्योंकि हमने 50,000 में से 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो हमारा पैसा आएगा 49,000। पवन के अकाउंट को डेबिट किया है क्योंकि पैसा उनसे आना है पूरे 30,000, 80,000 में से 30,000 नहीं आया अभी तक, 30,000 डिस्काउंट जो अलाउ करा 1,000। सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स बच्चे कंफ्यूज होकर के सेल्स अकाउंट को 79,000 से बुक कर देंगे, जो कि गलत है। देखिए सेल्स अकाउंट हमारा मटेरियल का कितना मूवमेंट हुआ, कितने का माल गया है, हालांकि हम ट्रेड डिस्काउंट को मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट को मेंशन करते हैं। तो कैश डिस्काउंट यहां मेंशन किया, तो इसलिए हम ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली जो फिगर आती है उसको हम सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, इन्वेंट्री हमारा मटेरियल गया। दूसरा आईजीएसटी, यहां पर मैंने वैल्यू निकाली है ही, तो आप सेम वैल्यू यहां लिख देंगे 94। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर आप देखेंगे इस जनरल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है। अब आप टोटल कीजिए, 49,000, 1,000 एंड 30,000, कितना हुआ, 80,000। यहां पर 87 इन्वेंट्री की वैल्यू। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आईजीएसटी 9480, ये हम कहां से चार्ज करते हैं, ये देखिए जब हम माल बेचते हैं तो जो मटेरियल की टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, ये भी अमाउंट हम कस्टमर से ही लेते हैं। तो यहां पर जो कस्टमर को क्रेडिट दिया हुआ है इसमें हम आईजीएसटी की वैल्यू भी उन्हीं से लेंगे, 9480, ये हम नहीं मेंशन किया था हमने, तो ये रिमेंबर, मटेरियल की वैल्यू प्लस जीएसटी की वैल्यू हम कस्टमर से सेलिंग में चार्ज करते हैं। तो यहां पर आप देखिए टोटल 49 और एक 50, और ये आपका 39,450 ये अमाउंट हो जाएगा। तो अगर हम 49,000 प्लस 1,000, 39,480, ये कितना हो गया टोटल, 8,4
89 480, यहां पर भी 89 480। तो इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की पूरी अंडरस्टैंडिंग, पूरी वर्किंग और इसकी जर्नल एंट्री। मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।